स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये चैप्टर नंबर 9 है, 9 फिजिक्स का लास्ट टॉपिक है। जुनेद कह रहा है सर लास्ट चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स हो गए। जवाब है हाँ बिल्कुल, बुक के सारे न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं बेटा। और आज हम बात करने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ हीट और ऑफ मैटर पे, जिसमें टेम्परेचर और हीट के बारे में पहले हम बात करेंगे। थोड़ी सी जनरल कंडीशन में आपको ज़रूर बता दूं कि हीट एंड टेम्परेचर के बारे में अगर मैं बात करूं ना मेरा बेटा, कि हीट इट इज़ व्हाट वी हैव द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी एज द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ दो बॉडीज हैं। एक बॉडी को मैं ले लेता हूँ ए और दूसरे बॉडी को मैं ले लेता हूँ, मानता हूँ एक बी है, और बोलता हूँ बेटा बताओ ए में से बी की तरफ हीट ट्रैवल करेगी या बी से ए की तरफ। तो इसका अंदाज़ा लगाना और इसको सही जवाब देना हमें बताएगा कौन? टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए मेंशन कर दूं कि ए का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, वेयर एज बी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब इनमें से हॉट बॉडी कौन सा है, ए या बी? चलो बेटा, अलिजवा, जुनेद, शाहजेब, चलो भाई आयशा भी आ गई, बताओ बेटा अब ए और बी में हॉट बॉडी कौन सा है, ए या बी? जी बच्चा, एवरीवन, ए और बी में हॉट बॉडी कौन सा है? तो ए और बी में अगर तुम नोट करोगे तो ए हॉट बॉडी है, बी कोल्ड बॉडी है, तो हीट विल ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। और इसका अंदाज़ा आप टेम्परेचर के बगैर नहीं लगा सकते। मीन्स टू से कि हीट को समझने के लिए, हीट को डिस्कस करने के लिए आपके पास टेम्परेचर का समझना, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। बोलो यस और नो? ऐसे ही है ना कि हीट को समझने के लिए, उसके फ्लो के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए टेम्परेचर का पता होना ज़रूरी है। नोन फैक्टर होना चाहिए, जिसके लिए हमारे पास पहले मैं हीट ट्रांसफर का पैरामीटर समझाऊं तुम्हें। जैसे कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में तुम नोट करोगे ना, तो तुम्हारे पास एक है कंडक्शन। अच्छा, कंडक्शन जो है वो बेसिकली इन कांटेक्ट होता है, और ये एटम टू एटम होता है। कंडक्शन एटम टू एटम होता है। वेयर एज इसको हम कह सकते हैं ये सॉलिड वाली कंडीशन है। लेकिन कंडक्शन जो है ना वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होता है। और इस कंडीशन में ये लिक्विड में होता है एंड गैस में होता है। ठीक हो गया? रेडिएशन ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियस है। हमारे पास यही 3 तरीके हैं हीट को ट्रांसफर करने के। लेकिन अगर इनमें से आपका कोई एमसीक्यूज बन के आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, तो रेडिएशन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा कि इट इज व्हाट वी हैव द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट जी ट्रांसफर। फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हमारे पास रेडिएशन होता है। तो कुछ चीजें जैसे कंडक्शन है, एटम टू एटम इन कांटेक्ट होकर काम बनता है, ये कंडक्शन ये कहलाता है। ठीक हो गया? कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन के लिए मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होता है, लिक्विड और गैसेस में होता है। रेडिएशन हमारे पास फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। ठीक हो गया? चलो स्क्रीनशॉट भी साथ साथ ले लेना, कुछ चीजें मैं अलग से भी लेकर आया हूं। उम्मीद है कि तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, फिर न्यूमेरिकल का सेक्शन अच्छा चलेगा, एमसीक्यूज को भी की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। ओके ना? जुनेद यस, आयशा अस्सलाम वालेकुम, कैसा मेरा बेटा? चलो एवरीवन जी, शाहजेब ओके मेरा बेटा, चलें अलिजवा ओके की रिपोर्ट आ गई, डन करो तो आगे चलूं। क्या बात है यार, सुने अब आयजा भी आ गई, चलें ओके। अब हमारे पास टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर के लिए एक बहुत मशहूर तुम्हारे पास देखो ये थर्मामीटर है। ये थर्मामीटर जो आमतौर पर तुम इस्तेमाल करते हो अपने घर में भी, ठीक है। और एक कैपिलरी ट्यूब है, अगर तुम्हें याद हो, अक्सर तुम इस्तेमाल करते होगे 9th क्लास के प्रैक्टिकल में, केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है ये। अब कैपिलरी ट्यूब में अगर तुम नोट करोगे तो लो टेम्परेचर पार्टिकल ये कॉन्ट्रैक्ट लो टेम्परेचर पे,
लेकिन अगर टेम्परेचर को हाई कर दिया जाए तो पार्टिकल क्या हो गए, पार्टिकल हो गए डायलेट, दूर दूर चले गए। ठीक है, तो बात की बात है, आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी थ्योरेटिकल बात तो यहां से ये शुरू हो रही है। अब गौर से सुनना, अच्छे से समझना और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सवाल भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरीके से टेम्परेचर स्केल के बारे में हम बात कर सकते हैं, जो कि तुम्हारे कोर्स में ही है। एक सेंटीग्रेड स्केल के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं तो इसको मोस्टली इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं बोलता हूँ शादेब बेटा ये बताओ आजकल जो है ना सर्दी बहुत हो गई है यार, मतलब सर्दी की आमद हो गई है, तो मुझे बताओ आज का टेम्परेचर कितना है। तो शादेब बोलता है सर मेरे ख्याल से 20 से 25 होगा। हाँ, ये नंबर बता रहा है, गौर से सुनना, 20 से 25 होगा। शादेब को यहां पर सेंटीग्रेड बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि ये सराउंडिंग के टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो वो हमेशा सेंटीग्रेड की बारे में बात हो रही होगी। दूसरा, एक फ़ारेनहीट स्केल है जिसको बॉडी टेम्परेचर या क्लिनिकल टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि खुदा न खास्ता हमें बुखार हो जाए, अभी हम सारे लोग सेहतमंद हैं, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेरा बेटा 98.4 फ़ारेनहीट है, और 98.6 भी कह सकते हैं, जिसको सेंटीग्रेड में मैं बोलूं तो 37 है। ये बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, गौर से सुनना। और चलो मैं लिख देता हूं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, अभी बुखार नहीं हुआ, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहीट में, और इसी को 37 डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिख सकता हूं। ठीक है जुनेद, फिर से बता, नॉर्मल बॉडी जो टेम्परेचर है ना हमारी, अभी हम सेहतमंद हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 है, 98.6 है, और यही बॉडी का टेम्परेचर सेंटीग्रेड में 37 होता है। ठीक हो गया, फिर से गौर से सुनो, अच्छे से समझो, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सारे बच्चे मेरे साथ साथ, कितने स्केल, टोटल कितने स्केल, शाबाश, यस और नो, टोटल कितने स्केल, 3। हाँ अलीजबा थैंक यू, जुनेद, आयदा बेहतरीन, 3 स्केल। ठीक, अच्छा, सराउंडिंग इन्वायरमेंट के लिए कौन सा स्केल, CFK, कौन सा, CFK मीन सी सेंटीग्रेड, फ़ारेनहीट और केल्विन, तो सेल्सियस, बेहतरीन। इन्वायरमेंट के लिए सेंटीग्रेड, बॉडी टेम्परेचर के लिए एवरीवन, बॉडी टेम्परेचर के लिए तुम्हारे पास फ़ारेनहीट। ठीक है, और गैस के लिए मेरा बेटा जी एवरीवन, गैस के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है, शाबाश जी, गैस के लिए हमारे पास ज्यादातर केल्विन इस्तेमाल होता है। बोलो अब यस और नो। ओके की रिपोर्ट आ गई। जैसे कि हम लोगों ने कुछ बॉयल्स लॉ के बारे में भी बात की थी, जो भी टेम्परेचर था उसमें 273 ऐड करके केल्विन बना लेते थे सेंटीग्रेड को, ऐसे ही है ना। चलो डन, यहां तक का तो मसला हो गया, बेहतरीन हो गया। आगे चलो, अगर ये कंडीशन तुम्हारे पास क्लियर हो गई तो यहां पर अब मैं तुम्हें ये समझाता हूं कि दुनिया में सबसे पहले ये थर्मोमीटर बना कैसे, तो एक सबसे पहले कौन सा स्केल है सारे बच्चे। अच्छा, इसमें मुझे रिस्पॉन्स करोगे। मैं थोड़ा सा हटके पढ़ा रहा हूं, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये तुम्हारा बेस है, यहां पर अच्छे हो जाओगे तो आगे जाके कहीं मार नहीं खाओगे। ओके ना। तो सेल्सियस स्केल, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेल्सियस स्केल। सेल्सियस नामी साइंटिस्ट ने एक बीकर लिया और दूसरा बीकर ले लिया। चलो मैं थोड़ा सा और अच्छा कर लेता हूं। सेल्सियस नामी साइंटिस्ट ने दो बीकर ले लिया। इन बीकर में गौर से सुनना है, इन बीकर से उसने क्या किया, सारे बच्चे मिलकर बताओ, इन्होंने बीकर में क्या लिया एवरीवन जी, बीकर में क्या लिया जी, बीकर से क्या लिया वाटर। और पहले वाले बीकर में वाटर को कैसा रखा है, पहले वाले बीकर में वाटर को कैसा रखा है, फ्रीज करके। क्या बात है यार, सुनो। अब अगर जब इन्होंने अपना पहला थर्मामीटर इसके साथ लगाया
मरकरी इस्तेमाल करी। ये जो मरकरी इस्तेमाल किया, ये मरकरी जहां तक गया इन्होंने 0 सेंटीग्रेड माना। चले आए बच्चों, तो हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास अब इस कंडीशन में पहला 1 सेंटीग्रेड स्केल बना 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के दूसरे बीकर में इसने पानी को किया बॉयल। सारे बच्चे मिलकर बोलो, पानी को दूसरे बीकर में कैसा रखा मेरा बच्चा, बॉयल करके। और बॉयल करने के बाद फिर हुआ ये एक थर्मामीटर लगाया गया, और ये थर्मामीटर बेसिकली क्या था मेरा बेटा, इसमें 0 पहले से मौजूद था। ये जहां तक फिल हुआ, मरकरी जहां तक गया, इसने इसको कहा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें 100 लाइनें बना ली और इस तरह एक थर्मामीटर रेडी हो गया। बोलो यस और नो। अभी तक बताओ सही है गलत। अलिजवा, शाहजेब, ईमान कैसे है मेरा बच्चा? चले आयजा, जुनेद, उमर, चले एवरीवन, आयशा भी आ गई। ठीक, तो जहां तक मरकरी गया ना उसको 100 मान लिया। जुनेद इसको क्लियर करो। फ्रीजिंग में जहां तक मरकरी गया वो 0 है, बॉइलिंग में जहां तक मरकरी गया वो 100 है। अब 0 और 100 के दरमियान में 100 लाइनें बना ली, बस सिंपल है। अभी तो कोई थर्मामीटर दुनिया में मौजूद ही नहीं है ना। आओ, दूसरा वाला स्केल कौन सा है एवरीवन? जी, दूसरा वाला स्केल कौन सा है? शाबाश, दूसरा वाला स्केल हमारे पास फ़ारेनहीट स्केल है। इन्होंने भी 2 बीकर लिया, और 2 बीकर लेने के बाद इनको आसानी से कौन मिला? जी, पानी नहीं, अल्कोहल मिला। फिर से फ़ारेनहीट स्केल, जुनेद थैंक यू, अलिजवा ने जवाब दिया, अच्छा लगा। पानी की जगह क्या इस्तेमाल किया? अल्कोहल को। और अल्कोहल को इस्तेमाल करके इन्होंने अपने थर्मामीटर को पहले वाले बीकर जिसमें अल्कोहल फ्रीज है इसके साथ लगाया। जब इसके साथ लगाया, मरकरी को नोटिस किया, तो मरकरी कहां तक गई बेटा? जहां तक मरकरी गया उसको मान लिया वो 0 फ़ारेनहीट है। कितने फ़ारेनहीट है भाई? 0। और दूसरे वाली कंडीशन में ये बॉयल करके रखा गया, और इस कंडीशन में इन्होंने अपने थर्मामीटर को इसके साथ इस्तेमाल किया। अगेन मरकरी की कंडीशन आई, और ये मरकरी जहां तक, इसमें तो पहले से 0 मौजूद है। अब ये देखा इन्होंने कि ये बॉइलिंग के साथ इसको 100 का नाम दे दिया, इनके दरमियान में 100 लाइनें बना दी, और देयरफॉर 2 अलग अलग तरीके के थर्मामीटर बन गए। ठीक हो गया? बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई एवरीवन मेरे बच्चों, चैंपियंस? चलो हीरोज ऑफ द डे, बच्चा बाडी ओके जी, जी ओके डन। डिफरेंस क्या? सबर करो ना यार, सबर तो करो। जुनेद सब कराऊंगा, देखने यार, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं ना, मजा आएगा। मजा आएगा जब दोनों क्लियर होगा ना, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो। अभी तक बोलो जितना मैं समझा रहा हूं उतना क्लियर, जीते रहो। आओ, अब फ़ारेनहीट स्केल को वाटर के साथ आजमाया गया। फ़ारेनहीट स्केल को वाटर के साथ आजमाया गया, तो अब फ़ारेनहीट स्केल यहां वाटर के साथ लगाओ। जब फ़ारेनहीट स्केल को वाटर के साथ लगाया ना, तो इसमें पहले से 2 लाइन मौजूद हैं, एक 0 फ़ारेनहीट, दूसरा 100 फ़ारेनहीट। अभी तक बोलो, पहले मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? फ़ारेनहीट स्केल को सेंटीग्रेड के साथ, वाटर के साथ लगाया गया। आपने कहा सर सही है। जब मरकरी को इसमें नोटिस किया गया ना, तो इसमें मरकरी, भाई ये नहीं बोल देना मरकरी ब्लैक कैसे हो गया, मैं थोड़ा सा डिफरेंस के लिए काम कर रहा हूं, ठीक है। मरकरी इसमें 0 पे नहीं रुककर कहां रुका? 32 फ़ारेनहीट पर। सारे बच्चे मिलकर बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट किस पे रुका? 32 फ़ारेनहीट पर, 32 पर। तो यहां से एक एमसीक्यूज बना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O। 2 आंसर सही है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दो
या 32 फ़ारेनहीट बोल दो। अभी तक बोलो सही या गलत बेटा, अभी तक बोलो सही या गलत बेटा। सही है, 2 MCQs आ गए। सेंटीग्रेड में 0, फ़ारेनहीट में 32। फिर इसी फ़ारेनहीट स्केल को बॉइलिंग वाटर के साथ अटैच किया गया और बॉइलिंग वाटर से इसको डिस्कस किया गया। इसके पास 0 फ़ारेनहीट है, 32 फ़ारेनहीट है, 100 फ़ारेनहीट है। नोटिस ये किया गया कि जब ये बॉइलिंग वाटर के साथ लगा ना तो इसकी वैल्यू आई 212 फ़ारेनहीट। कितना भाई? 212 फ़ारेनहीट। मींस एक MCQ और बना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O। ये कितना बना मेरे बच्चे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 फ़ारेनहीट। अभी तक बोलो ओके की रिपोर्ट मेरा बच्चा, अभी तक बोलो यस और नो, कोई बुराई वाली बात, क्लियर हो गया, बेहतरीन हो गया। चलें अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है बेटा, अभी तो बहुत कुछ फील कराऊंगा, टेंशन नहीं है। अब सुनो और मुझे जवाब दो। अब सुनो अच्छे से और मुझे जवाब दो। एक मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट है, एक मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट है। अब अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो फ्रीजिंग से बॉइलिंग में जाने के लिए सेंटीग्रेड के 100 स्केल, मतलब 100 स्टेप। सेंटीग्रेड के कितने स्टेप? 100 स्टेप, है ना। तो आपने कहा सर 100 में से 0 गया, 100 आया। लेकिन इसी के साथ साथ फ्रीजिंग से बॉइलिंग में जाने के लिए फ़ारेनहीट के 180 स्टेप। अभी तक बोलो यस और नो, अभी तक बोलो यस और नो, क्योंकि 212 में से 32 माइनस होगा, 212 में से 32 माइनस होगा 180। पक्का? क्या सेंटीग्रेड का 100 फ़ारेनहीट के 180 के बराबर काम कर रहा है? बोलो यस और नो। क्या सेंटीग्रेड का 100 फ़ारेनहीट के 180 के बराबर काम कर रहा है? बिल्कुल आपने कहा यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मतलब है सेंटीग्रेड का 100 फ़ारेनहीट के 180 के बराबर होगा। बोलो यस और नो, बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई जी। चैंपियंस एवरीवन। चलो अब एक और चीज, वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दिस ना, कि एज कंपेयर बिटवीन सेंटीग्रेड स्केल एंड फ़ारेनहीट स्केल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जर स्केल। मतलब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहीट को अगर कंपेयर करें तो इनमें से बड़ा स्केल कौन सा है? तो सेंटीग्रेड स्केल इज द लार्जर स्केल, सेंटीग्रेड स्केल इज द लार्जर स्केल। गौर से, भाई सेंटीग्रेड का कम वही काम कर रहा है जो फ़ारेनहीट का ज्यादा काम कर रहा है। तो बड़ा स्केल कौन हो गया? तो बड़ा स्केल तो सेंटीग्रेड हो गया ना यार। क्या बोलते हो बच्चा बाड़े? ऐसे ही है ना। चलो ओके, ये बात आ गई। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी मैं फीलिंग करा रहा हूं, अभी बहुत सारे काम है, एक्स्ट्रा कराऊंगा, टेंशन नहीं लो जी। स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन जी। बच्चा बाड़ी ओके की रिपोर्ट आ गई जी। चलो बच्चों ओके। अब अगली कंडीशन देखो, अगली कंडीशन यहां। अब मैं दो चीजें अलग अलग पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, इसी से फिर मैं भी न्यूमेरिकल कराऊंगा। एक है टेम्परेचर कन्वर्जन और एक है टेम्परेचर डिफरेंस। जुमला सुनना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके जब तुम अपने एफएससी लेवल मतलब मैट्रिक के बाद इंटर लेवल पे पढ़ोगे और जब यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी करोगे, ये सारे सीक्वेंस में बहुत काम आएगा। थोड़ा सा मैं अलग से इसलिए लेकर आया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब सुनो, मैं टेम्परेचर कन्वर्जन पे तुम लोग से सवाल करूंगा, जवाब दोगे यस और नो में, नंबर जो पूछूंगा वो बताओगे। कैसे? सुनो, मैं मानता हूं
सेंटीग्रेड स्केल का 0, क्या सेंटीग्रेड स्केल का 0 फ़ारेनहीट स्केल के 0 के बराबर हो सकता है? जी, क्या सेंटीग्रेड स्केल का 0 फ़ारेनहीट के 0 के बराबर हो सकता है? तो इसको गौर से सुनो, गौर से सुनो, मुझे बताओ, जब सेंटीग्रेड का 0 है तो फ़ारेनहीट का कितना है? जब सेंटीग्रेड का 0 है तो फ़ारेनहीट का कितना है? जी एवरीवन 32। इसका मतलब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहीट का 0 आपस में नहीं मिलता। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? मुझे बताओ, मुझे बताओ, जब सेंटीग्रेड का 0 होगा तो फ़ारेनहीट का कितना? जब सेंटीग्रेड का 0 है तो फ़ारेनहीट का 32, फ़ारेनहीट का 32। अगर मैं दोनों को 0 बनाना चाहता हूं तो आसान अल्फाज ये है मेरा बेटा कि फ़ारेनहीट के साथ में 32 को माइनस कर दूं। बोलो आया नहीं आया? क्योंकि जब सेंटीग्रेड का 0 है तो फ़ारेनहीट का 32 है, फ़ारेनहीट में से 32 माइनस कर दो, अब दोनों का 0 बराबर हुआ। बोलो यस और नो। ओके की रिपोर्ट आ गई, ओके की रिपोर्ट आ गई। हाँ, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहीट स्केल हैज अ वैल्यू ऑफ 32 डिग्री फ़ारेनहीट। if we want to equate between two scales now, then we have to subtract 32 from Fahrenheit scale. Now okay, now okay, now what is the major difference between freezing to boiling point? फ्रीजिंग से बॉइलिंग पॉइंट में जाने के लिए हाउ मेनी डिवीजन इन सेंटीग्रेड स्केल? फ्रीजिंग से बॉइलिंग में जाने के लिए हाउ मेनी डिवीजन इन सेंटीग्रेड स्केल? जी एवरीवन, इन, हाँ बिल्कुल सही है कि फ्रीजिंग से बॉइलिंग में जाने के लिए, हाँ दिस इज 100, दिस इज 100। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। और फॉर फ़ारेनहीट स्केल and for Fahrenheit scale, how many division between freezing to boiling point? How many division between freezing to boiling point? And it is being 18 knot. Okay ना, okay ना? बोलो yes or no? Everyone, everyone, is it clear for everyone ना? Okay, अब देखो, अब देखो, now we have to apply the mathematical calculation. 0 से 0 cancel. It is 2 5 the 10 and 2 9 the 18. This is temperature in centigrade upon 5 is equal to temperature in Fahrenheit scale minus 32 upon 9, and this is what we have the answer. अरे क्या बोलता है बच्चा पार्टी? ओके की रिपोर्ट आ गई। जी चैंपियंस एवरीवन, ये कन्वर्जन की बात है, भी मैं कराऊंगा, सवाल भी कराऊंगा, तुम्हारे बुक में मौजूद है। ओके, आगे चलें, आगे चलें। ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई। और यहां से एक एमसीक्यूज भी तुम्हारे लिए लिख देता हूं कि सेंटीग्रेड स्केल एंड फ़ारेनहीट स्केल कोइंसाइड एट -40 डिग्री। -40 डिग्री वो टेम्परेचर है जिसमें सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहीट स्केल कोइंसाइड कर जाता है। अभी तक यहां तक ओके। क्या मैं टेम्परेचर डिफरेंस में जाऊं? जी बेटा, क्या मैं टेम्परेचर डिफरेंस में जाऊं? हाँ, अब वापस जा रहा हूं, पहले सुन लो, वापस जा रहा हूं, डिफरेंस के लिए वापस जा रहा हूं, डिफरेंस के लिए वापस जा रहा हूं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, और इसमें चेक करो, इसमें चेक करो जरा, ये देखो, देखो टेम्परेचर डिफरेंस बॉइलिंग 100 में से 0 गया। बोलो भाई, 100 में से 0 गया, कितना बचा? 100 में से 0 गया, कितना बचा? जी सेंटीग्रेड में डिफरेंस 100। क्या बात है चैंपियंस एवरीवन। अब सुन, फ़ारेनहीट का 212, फ़ारेनहीट का 212, इसमें से 32 गया, कितना बचा? जी कितना बचा? हाँ 212 में से 212 में से 32 माइनस करो, 18 नॉट। क्या बात है, अब फील करो, अब फील करो, इधर देखो। नाउ वी कैन राइट एज द 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑलवेज इक्वल टू 18 नॉट फ़ारेनहीट। पहले बोलो आया, क्या बोलते हो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड is equal to 180 डिग्री फ़ारेनहीट। यस और नो, यस और नो। टेम्परेचर डिफरेंस है ना बिटवीन बॉइलिंग टू, सॉरी फ्रीजिंग टू बॉइलिंग। जुनेद फिर से, बिटवीन फ्रीजिंग टू बॉइलिंग सेंटीग्रेड के कितने स्केल? 100, फ़ारेनहीट के कितने? 180। तो 100 जो काम कर रहा है
वही 180 काम कर रहे हैं, तो दोनों बराबर हुआ ना यार, क्या बोलते हो? जबरदस्त। अब आओ गौर से सुनो। 100 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री फ़ारेनहीट डिवाइडेड बाई 100। फील करा रहा हूं, सुनना भी, फीलिंग कैसे आएगी। इस 100 ने 100 को कैंसिल किया, ये आया 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, गौर से सुनना, ये आएगा 1.8 फ़ारेनहीट। एक और बात सुनना, इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल 9/5 फ़ारेनहीट। पहले बोलो यस और नो, आया नहीं आया? 1.8 भी ठीक है, और अगर तुम इसको 0 से 0 कैंसिल करोगे तो 2 9 18, 2 5 10। क्या बोलते हो चैंपियंस? जी एवरीवन, ये कंपेयर हो गया हमारे पास डिफरेंस इन टेम्परेचर का। अभी तक बोलो सही या गलत? अभी तक बोलो शादेब क्या बोलता है यार? ईमान ओके की रिपोर्ट, आयजा मेरा बेटा, अलिजबा आर यू देयर, जुनेद, उमर, चलो आयशा, चलें डन हो गया, क्या बात है यार। ओके, तो ये 2 पैरामीटर तुम्हारे पास अरेंज कर लिया। अब इन दोनों कंडीशन पे मैं तुमसे अलग अलग सवालात कराता हूं। अब अलग अलग सवालात कराऊंगा ना, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं जो तुम्हारे बुक में सवाल है ना वो तुम खुद सॉल्व करोगे, मैं तो फीलिंग कराने आया हूं तुम्हें। हाँ भाई, ये तो तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, अभी देखना तुम बुक के सवाल कैसे सॉल्व करते हो। इसकी एक कंडीशन में तुम्हें पढ़ाता हूं तीसरे स्केल केल्विन में। अब देख इसमें क्या है, देख बेटा, ये मैं तुम्हें पढ़ाया और तुमने बचपन से एक चीज सीखी, और अभी इन क्लास 9 में तुम्हारे केमिस्ट्री के टीचर ने लग के तुम्हें ये भी काम कराया होगा, और वहां पर क्या था, वट एवर द टेम्परेचर गिवन इन सेंटीग्रेड स्केल जस्ट यू हैव टू एड 273 टू कन्वर्ट इट इनटू इन केल्विन स्केल। ओके ना, कि सेंटीग्रेड स्केल में जो भी टेम्परेचर तुम्हें गिवन होगा उसमें 273 ऐड करो तो तुम्हें क्या बन जाएगा? तो तुम्हें बन जाएगा क्या मेरा बेटा? वो बन जाएगा तुम्हारे लिए केल्विन स्केल में। लेकिन अब मैं तुम्हें एक जादू दिखा रहा हूं, कि इसको पढ़ाने के लिए मैं पीछे क्या करके आया हूं। देख इधर देख, ये देखो, बताओ सेंटीग्रेड का जीरो क्या फ़ारेनहीट के 32 के बराबर होगा? जी, और इसी कंडीशन में क्या ये 273 केल्विन होगा? बोलो सही लिख रहा हूं अभी या गलत लिख रहा हूं? अभी मैं फील कराऊंगा, मजा आ जाएगा तुम्हें भी। बोल सही लिखा गलत लिखा? जहां 0 है, हाँ मैं आ रहा हूं भाई, परेशान नहीं हूं, मैं वहीं पे आऊंगा। अभी सेंटीग्रेड स्केल के ऊपर जो बॉक्स बनाया हूं, सही लिखा गलत लिखा? जी अभी सही लिखा, सारे बच्चे बोलो सही लिखा। तो अब इधर आओ, देखो क्या लिखा हुआ है, जी मेरा बच्चा, ये देखो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 फ़ारेनहीट, 273 केल्विन। अरे यार आया नहीं आया? अरे चैंपियंस एवरीवन, अरे बच्चा पार्टी, बोलो अब समझ आई कि मैं क्या फील कराना चाह रहा था? अरे बोलो यार, अगर तुम्हारे पास आ जाए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन डी में लिखा रहेगा ऑल ऑफ दीज। जुनेद क्या बोलता है? आया ना, फील आया ना? इसी तरह अलिजबा मेरा बच्चा, ईमान, जुनेद, उमर, शादेब, चलो आयजा, बेहतरीन हो गया। बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई ना? तो इस कंडीशन को अगर मैं तुम्हारे लिए फ्रीजिंग पॉइंट पे देखूंगा तो ये डन है, लेकिन अगर पानी को मैं बॉयल करना शुरू हो जाऊं तो बॉइलिंग वाटर में ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए कलर चेंज करता हूं, तो मेरे बच्चे खूबसूरत बच्चों के लिए ग्रीन कलर। अब इधर देखो, अब इस पूरे को मैं बॉक्स बना रहा हूं, तो गौर से सुनना। बॉइलिंग पॉइंट सेंटीग्रेड में कितना? 100, फ़ारेनहीट में कितना? 212, और तुम्हें पता है ना सेंटीग्रेड में 273 ऐड करेंगे तो 373 आ जाएगा। अरे यार नहीं आया, क्या बोलता है? ओके की रिपोर्ट आ गई, क्या बात है। जुनेद तो मुस्कुरा रहा है, जबरदस्त आगे बेटा, इसी मामले में चाय आ गई, मजा आ गया मुझे। लाओ, आप टेम्परेचर को फील करने का मजा ही कुछ और है। हाँ भाई चाय आ गई, चलो भाई चलें, बेहतरीन हो गया, चाय आ गई, चलें,
डन। अरे चैंपियंस ओके की रिपोर्ट आ गई या तोते वोते उड़ गए? मजा आ रहा है? जुनेद मेरा बच्चा, फील आ रहा है मेरा बेटा? अलिजबा, आयशा मेरे शहजादे, ओके की रिपोर्ट आ गई। और सुनो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये 0 केल्विन है मेरे बच्चे, इधर देख, ये 0 केल्विन है, 0 केल्विन। ओहो हो, ये देखो, ये 0 केल्विन है। जहां केल्विन 0 होगा ये उल्टा हो जाएगा -273 और हैविंग दिस -459, ऑलमोस्ट 460 के बराबर होता है ये। तो एब्सोल्यूट 0 का मतलब है केल्विन 0, एब्सोल्यूट 0 का मतलब होता है केल्विन 0। चलो इसको डन करो, स्केलिंग पढ़ा दी। उम्मीद है कि यहां तक के सारे हालात, वाकयात, मामला सब सही चल रहे होंगे। तो मुझे मौका दो तो एक फॉर्मूले का शॉर्टकट बताऊं, मुझे मौका दो तो फॉर्मूले का शॉर्टकट बताऊं। जी एवरीवन, जी चैंपियंस, जी हीरोज ऑफ द डे। अब सुनना सुनना सुनना, तुम्हारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा बेटा? इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए तुम इसके साथ लिखोगे प्लस का 273 विच इज इक्वल टू 283 केल्विन। यस और नो? जी चैंपियंस एवरीवन बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई। बोलो ऐसा पढ़ा है नहीं पढ़ा? पहले बताओ, ये पढ़ा नहीं पढ़ा मैं फील कराने जा रहा हूं। बोलो यस और नो? ओके पढ़ा है, मजा आ गया। अगर ये पढ़ा है, अगर ये पढ़ा है तो इसकी तरतीब सुनना, आइडेंटिफिकेशन समझना, फिर तुम्हें फील आ जाएगा कि मैं करा क्या रहा हूं। इधर देखो, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट। ओहो हो, ये देखो, टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट -32 अपॉन 9। भाई बोल, ये अभी पढ़ाया नहीं पढ़ाया? सारे बच्चे बताओ, क्या ये पढ़ा कर आया हूं अभी पीछे? मैं क्या करना जा रहा हूं पहले गौर से सुनना, देख फील कराता हूं। फीलिंग ये मेरा बच्चा कि दिस टेम्परेचर इन केल्विन -273 अपॉन 5 और ये मेरा वो मकसद था जो तुम्हें मैं पढ़ाना चाहता हूं। सर कैसे हो गया, इसकी क्या तरतीब बनी, कैसे इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने? तो तरतीब सुनना। इतना खौफनाक देख रहे हैं तो नजर नहीं आ रहा है बता? आ लो भाई। तो एक बात तो ये हो गया। तो हमारे पास इस कंडीशन में सुनना, देखो मैं इसको इक्विलेट करा रहा हूं, इसको ये। तो देखो इसकी तरतीब क्या है, देखो सारे बच्चे बताओ। टेम्परेचर इन केल्विन -273 अपॉन 5 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड अपॉन 5। पहले बोलो ये सही लिखा गलत लिखा? जी चैंपियंस एवरीवन, ये मैं सही लिखा गलत लिखा? सारे बच्चे बताओ सही लिखा। अब देखो फीलिंग समझो, फीलिंग ये समझो, 5 से 5 कैंसिल, सारे बच्चे मिलकर 5 से 5 कैंसिल। तो ये जो माइनस का 273 है वो सेंटीग्रेड में आके प्लस का 273। बोलना यार, आया नहीं आया? अरे चैंपियंस, अरे आ गया यार, कोई कंफ्यूजन नहीं यार, मैं हूं ना, सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। जुनेद टेंशन नहीं लेने के, तो अच्छी बात है कि तुम बोल रहे हो, बेहतरीन हो गया। अब बता आया नहीं आया? बोल भाई, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, दो को अलग किया, सेट किया। बोलो यस और नो? बोलो जुनेद, अब मसले का हल हुआ? जी जुनेद मेरा बच्चा, असल में तो तुम्हें ये देखना है ना, मैं तो ये तुम्हें ऐसे ही दिखाया हूं, देखना तो ये है ना, बोलना आया, क्या बात है यार, आया। अब सुन, एक तरतीब तो ये बन गई कि हाँ सर आया, लेकिन इसके आने में ना एक मसला है। वो मसला है, गौर से सुनना, अच्छे से समझना। क्या सेंटीग्रेड के ऊपर डिग्री बनता है? क्या सेंटीग्रेड के ऊपर डिग्री बनता है? जी डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ते हो ना, शाबाश। क्या फ़ारेनहीट के ऊपर डिग्री बनता है? अरे बोलो यस और नो। क्या फ़ारेनहीट के ऊपर भी डिग्री बनता है? बनता है। केल्विन के ऊपर बनता है? केल्विन के ऊपर डिग्री बनता है? नहीं बनता है। क्यों? हाँ क्यों नहीं बनता है? क्यों नहीं बनता है भाई? 9 वाले क्लास के बच्चे, जी 9 क्लास के बच्चे बताओ। जी
अब गौर से सुनना, गौर से सुनना। अगर मैं कहीं लिख रहा हूं 0 केल्विन, तो मतलब सेंटीग्रेड का डिग्री का मतलब ये हो गया इसका 0 पॉसिबल है। इसी तरह फ़ारेनहीट के डिग्री लग रहा है, इसका मतलब है इसका भी 0 पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं 0 केल्विन, तो 0 केल्विन जो है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, होता होगा, लेकिन ये आज तक अवेल नहीं हुआ, आज तक अवेल नहीं हुआ, दुनिया में पॉसिबल नहीं हुआ अभी तक है, आज के तारीख तक। फिर से बोल रहा हूं 0 केल्विन आज तक दुनिया में अवेल नहीं किया गया, ठीक हो गया, आज की तारीख तक। अगर ये 0 केल्विन नहीं है, इसीलिए केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं बनता। अरे बोलना यार, सेंटीग्रेड का 0 तुम्हें पता, फ़ारेनहीट का 0 पॉसिबल है, लेकिन केल्विन का 0 पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर इसका काम खत्म। बोलो यस और नो। अरे चैंपियंस एवरीवन, ओके की रिपोर्ट आ गई, आओ चलें, एक बात आ गई। अब सुनो, जब इतनी कहानी में तुम्हें सुनाया